आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को। एंड बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था FSSAI को, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बाकी अनदर की नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और हम लोग जो एक्सपेरिमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया था FSSAI में, यानी इंडेक्स जो था, वही एक्सपेरिमेंट वही हम लोग यहाँ पे भी ऐड करेंगे। ऑलराइट, तो आइए आज हम देखते हैं कि हम पढ़ेंगे इसरो के बारे में। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, एस्टैब्लिशमेंट एंड विजन, की ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस को। शुरुआत होगी इंट्रोडक्शन से, फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजन से, फिर आएगा की ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस। ओके, फिर आएगा आपका लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट, सैटेलाइट डेवलपमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड एट लास्ट कंपोजिशन। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर इसरो के अंदर। ऑलराइट, ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो का जो नॉर्म होगा वो भी वैसा ही होगा जैसे हम बाकी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। फुल फॉर्म हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फुल फॉर्म से, सेकंड आएगा हमारा एस्टैब्लिशमेंट ईयर। ऑलराइट, थर्ड स्टार्ट करेंगे हम पेरेंट मिनिस्ट्री से। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें फुल फॉर्म की इसरो की, तो इसका मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेकंड अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो बेसिकली ये स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 में। ऑलराइट, और हम बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री की, तो इसरो की जो पेरेंट मिनिस्ट्री है बेसिकली वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि आता है आपका PMO के अंडर, जिसका मतलब होता है आपका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं कि इसरो जो है डायरेक्टली आता है प्राइम मिनिस्टर के अंडर और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो ये थी बेसिक डिटेल्स। फुल फॉर्म से शुरुआत हुई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हमने देखा स्टैब्लिशमेंट ईयर, तो स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 को। उसके बाद हमने देखा पेरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि है बेसिकली आपका डिपार्टमेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि आता है PMO के अंडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर। अब आइए देखते हैं पैराग्राफ को जो कि हमारे पास यहाँ पे है। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है, इंडिया का प्रीमियम स्पेस एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए और वेरियस स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। तो बेसिकली मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि आप स्पेस से क्या समझते हैं एग्जैक्टली अगर मैं आपसे बोल दूं कि स्पेस का क्या मतलब है, तो आप कैसे उसका आंसर दे सकते हैं? ऑलराइट, और आप कह सकते हैं कि कोई भी एक प्लेस जहां पे 3 डायमेंशनल एक्सटेंट है, 3 डायमेंशनल एक्सटेंट है चीजों का, वो बेसिकली आपके प्लेस होते हैं। उनके पास होता है आपका एक डेफिनाइट पोजीशन और डायरेक्शन,
और ये जो स्पेस है, या फिर आप कहें जो स्पेस है, वो बेसिकली होता है आपका कंप्लीट वैक्यूम, जहां पे चीजें जो होती हैं वो होती हैं आपकी इनफाइनाइट, और कहा जाए लिमिटलेस। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन स्पेस की। ऑलराइट, ये एक प्लेस होती है जहां पे 3 डायमेंशनल एक्सटेंट होता है चीजों का। इसका मतलब हुआ कि हर एक चीज होगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, चाहे वो प्लेनेट हो, स्टार्स हो, या सेलेस्टियल बॉडीज हो, हर एक चीज होगी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। और जो प्लेस है उसके पास होगी डेफिनेट पोजीशन और डायरेक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, यदि अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो ये है आपका सन। इसके बाद यहां पे है टोटल 8 प्लैनेट्स, और जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब हैं आपके डेफिनेट पोजीशन पे। इसका मतलब हुआ कि चूंकि डिस्टेंस है और उनका जो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है वो एक डेफिनेट पोजीशन और डायरेक्शन में है। ऑलराइट, ओके। ठीक वैसे ही जो बाकी चीजें हैं यहाँ पे जो कि स्पेस में होती हैं, उनका खुद का डेफिनेट पोजीशन होता है और डायरेक्शन होता है। और जो स्पेस होता है बेसिकली वो कंप्लीट वैक्यूम है, यानी इसका मतलब हुआ कि उसके पास कोई भी चीज नहीं है, जैसे कि सॉलिड हो गया आपका, लिक्विड हो गया आपका, गैस हो गया आपका। यहाँ पे ऐसा कोई सा भी इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे कि जो प्लेनेट है वो आपके सॉलिड होते हैं, यहाँ पे कई सारी गैसेस भी होती हैं। ऑलराइट, और अगर हम बात करें अर्थ की तो हमारे पास तो लिक्विड भी है, वाटर। तो हम कैसे कह सकते हैं इस चीज को कि स्पेस जो है कंप्लीट वैक्यूम है? बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, जब हम बात करते हैं स्पेस की तो हम बात नहीं कर रहे होते हैं कंपोनेंट्स की। ऑलराइट, हम बात करते हैं बॉडी की। अगर ये जो प्लैनेट्स हैं, अगर ये सॉलिड है, गैस है, इनके पास लिक्विड है, कुछ भी है, तो इनका जो मिडवे है या जो इनके बीच में डिस्टेंस है जहां पे जो स्पेस लाई करता है, वहां पे ना तो कुछ लिक्विड होगा, ना सॉलिड होगा, ना गैस होगा, वो कंप्लीट वैक्यूम होता है। और जो चीजें हैं स्पेस में वो होती हैं इनफाइनाइट और लिमिटलेस, यानी मतलब हुआ कि हम एबल नहीं है ये कहने के लिए कि जो स्पेस है वो सिर्फ इतना बड़ा है या इतना बड़ा है। हम नहीं जानते कि स्पेस कितना बड़ा है। ऑलराइट, और क्या बाउंड्रीज हैं स्पेस की या फिर यूनिवर्स की। ऑलराइट, तो ये था बेसिक डेफिनेशन स्पेस की, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो स्पेस इसरो जो है वो है प्रीमियम स्पेस एजेंसी, रिस्पॉन्सिबल है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए और वेरियस स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। बेसिकली अगर हम स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कई सारी पोटेंशियल एक्टिविटीज को या पोटेंशियल चीजों को जो कि हाइडेड आउट है स्पेस में। और इसके लिए हमें चाहिए होता है प्रॉपर एक्सप्लोरेशन, हमें चाहिए होती है सैटेलाइट, और इसके लिए हमें चाहिए होती हैं स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज। इसीलिए हमने स्टैब्लिश किया था इसरो को। ओके, ये प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसकी क्रूशियल डिटेल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अचीवमेंट्स, मिशंस हो गए, कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए नेशनल स्पेस प्रोग्राम में, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाता है कई बार। ऑलराइट, तो बेसिकली यहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे आपके, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इसके बारे में पता हो। जैसे करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, और आ सकते हैं आपके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑलराइट, जैसे मान लीजिए कि अगर इसरो ने कंडक्ट किया कोई मिशन, और ये जो मिशन था ये सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये आएगा आपका न्यूज में। और जब ये आएगा आपका न्यूज में तो बेसिकली ये आएगा करंट अफेयर्स में। ऑलराइट, लेकिन
अगर जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा था करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आता है आपका स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो इसरो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आइए अब बात करते हैं स्टैब्लिशमेंट की और विजन की। इसरो स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु में, कर्नाटका, इंडिया में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और अगर हम बात करें पर्सन की जिसने की या जिसको हम जानते हैं एज अ फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जिनको हम जानते हैं इसरो के फादर के तौर पे भी, तो वो थे बेसिकली आपके, तो किसको हम जानते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से? तो आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये थे जिन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ऑलराइट, इसके रिजल्ट के तौर पे ही हमारे पास है इसरो बेंगलोर में और कर्नाटका। ऑलराइट, और जो इसरो है बेसिकली उसके पास अपना एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है, जिसको हम जानते हैं ACL के नाम से। तो ACL क्या करता है बेसिकली आपका? ACL जो है बेसिकली वो आपका काम करता है मार्केटिंग के लिए, कमर्शियल सर्विसेज के लिए, जो कि ऑफर की जाती है इसरो के द्वारा। ऑलराइट, तो इस तरीके से इसरो जो है उनके पास है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि मार्केट कमर्शियल सर्विस पे काम करता है, जो इसरो ऑफर करता है। या फिर आप कह सकते हैं कि ये है सर्विस आर्म इसरो की, जो कि काम करती है मार्केट और कमर्शियल सर्विस को प्रमोट करने के लिए। तो अब आप पूछेंगे कि क्या इसरो कमर्शियल सर्विसेज भी करता है बाकी कंट्रीज के लिए, या फिर कहें आउटसाइड प्लेयर्स के लिए? तो आंसर है जी हाँ। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें सैटेलाइट की, तो हम सैटेलाइट की अगर बात करते हैं डिटेल में, तो हम आगे लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन अभी बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सैटेलाइट जो है बेसिकली वो होती है आपकी मशीन, जो कि स्पेस को समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहें स्पेस मिशन को या इसके रिलेटेड एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सैटेलाइट है ये बेसिकली स्पेस में जानी चाहिए, तभी ये स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज को कर पाएगी। जो लॉन्च होता है वो बहुत क्रूशियल होता है सैटेलाइट का, क्योंकि इसको प्रॉपर लॉन्च के तहत ही लॉन्च किया सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन बस तक आप याद रखिएगा कि बेसिकली इसके लिए चाहिए होता है एक प्रॉपर लॉन्च। तो बेसिकली इसरो प्रोवाइड करता है लॉन्च सर्विसेज भी और टेक्नोलॉजी को, जो कि होता है कमर्शियल पार्ट। क्योंकि मान लीजिए अगर कंट्री ए है उसको सैटेलाइट लॉन्च करना, ठीक है, और कंट्री ए है जो एक्स को लॉन्च करना चाहता है, जो एक्स सैटेलाइट है, तो बेसिकली क्या होगा, इस कंट्री को प्रॉपर लॉन्च तो चाहिए होगा, और अगर उनके पास वो नहीं है तो ये इसरो के पास आ सकते हैं। ऑलराइट, और इसरो जो है वो अपनी सर्विस दे सकता है। बेसिकली इसके लिए हम कई बार मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं। ऑलराइट, लेकिन इसरो इनसे एक फीस चार्ज करेगा, एक मनी चार्ज करेगा, और देन उसके बाद उसकी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं बेसिकली उन्हें हम जानते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज के तौर पर। और इनको कौन हैंडल करता है? ACL एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि है आपका मार्केटिंग और कमर्शियल आर्म इसरो का। उसके बाद जो विजन है इसरो का वो है टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी नेशनल डेवलपमेंट के लिए, और परस्यू करना स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन को। अब ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चीज को यहां लिख लीजिएगा बार बार,
क्योंकि ये है विजन इसरो का। और ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि जब हम बात करते हैं इसरो की, तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं प्रोमिनेंट स्पेस एजेंसी के बारे में, ना कि सिर्फ इंडिया के बारे में, बल्कि स्पेस के बारे में। और जब हम बात करते हैं इतनी इंपॉर्टेंट एजेंसी के बारे में, तो एटलीस्ट हमें उसका विजन अच्छे से पता होना चाहिए, जो है हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, परसुइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ऑलराइट, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो था आपका, वो स्टार्ट हुआ बेसिकली इन 1960s अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के नाम पे। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये था आपका डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में। ऑलराइट, और ये जो फेजेस थे, ये थे आपके ए बी सी और, ठीक है। जो फर्स्ट फेज था वो था कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, और ऑलराइट, तो सेकंड फेज आता है हमारा यहाँ पे स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऑलराइट, और थर्ड है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्पेस प्रोग्राम्स। ऑलराइट, तो ये हैं 3 डिस्टिंक्ट फेसेस जिसमें कि आपका जो स्पेस प्रोग्राम था स्टार्ट हुआ था। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड रैंक रिमोट सेंसिंग, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ स्पेस प्रोग्राम। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं एक के बाद एक। अगर हम बात करें पहले उसकी, जो है कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग। ऑलराइट, तो मान लीजिए कि ये है आपका अर्थ, और आप यहाँ खड़े हुए हैं, और आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा हुआ है। ऑलराइट, अब आपको कम्युनिकेट करना है इससे कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? आप इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे इनसे कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये आता है आपका कम्युनिकेशन के अंदर। आप कैसे करेंगे इस चीज को? आप ऑब्वियसली यूज करेंगे चैनल का, जो कि कैच करेगा आपके मैसेज को इस तक। ऑलराइट, तो इसी वजह से सैटेलाइट जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जब आप ट्राई करने की कोशिश करते हैं कम्युनिकेट करने की, जो सैटेलाइट हैं वो रिसीव करती हैं आपके सिग्नल्स को और रिफ्लेक्ट करती हैं इसको आगे वाले रिसीवर के पास में। आप है सेंडर और ये है रिसीवर इस केस में, और ये है बेसिकली आपका कम्युनिकेशन चैनल। ऑलराइट, तो पहली तरह की जो सैटेलाइट है बेसिकली वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसकी हमें जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है स्टैब्लिशमेंट करने के लिए कम्युनिकेशन को, टू स्टैब्लिश द कम्युनिकेशन लाइंस। और इसके बाद जो इनका काम है बेसिकली, वो कौन रिसीव करता है? सेंटर, और सेंटर सेंटर से रिसीव करके रिसीवर के पास रिफ्लेक्ट करता है। और यदि हम बात करें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की, तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि वो सैटेलाइट्स यूज होती हैं ये जानने के लिए
प्लेस मैप या फिर कहें जियोग्राफी को जानने के लिए। ऑलराइट, तो मान लीजिए ये है लैंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो सकता है कि माउंटेन्स हो। ऑलराइट, यहाँ पे ओशियन या रिवर हो सकती है। ऑलराइट, यहाँ पे फॉरेस्ट भी हो सकता है। ऑलराइट, जो भी यहाँ पे हो सकता है। तो आप कैसे पता कर पाएंगे इस चीज को? क्या आप वहां जाएंगे? नहीं। तो हम यूज कर सकते हैं सैटेलाइट का। जो सैटेलाइट है जो कि हमारी मदद करेगी इन जगहों को स्टडी करने के लिए या इसकी टोपोग्राफी को स्टडी करने के लिए ज्योग्राफिकल एरिया की। तो इस तरह की जो सैटेलाइट्स होती हैं बेसिकली वो होती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो ये हैं फर्स्ट फीचर्स इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। ऑलराइट, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वन जो है आपका स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऑलराइट, अब कि ये है आपकी अर्थ और ये है आपकी सैटेलाइट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अर्थ जो है बेसिकली वो है आपका प्लेनेट। जो सैटेलाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आपके स्पेस में। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ कि अगर हम सैटेलाइट को देख लें स्पेस में तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट होती है स्पेस में और इसको रिक्वायरमेंट होती है लॉन्चर की टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन द स्पेस। ऑलराइट, मैं आपको बताऊंगा लॉन्चर्स के बारे में इस लेक्चर में। तब तक बस आप याद रखिएगा कि हमने कई सारे लॉन्चर्स को डेवलप किया है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए सैटेलाइट्स को स्पेस में। तो ये था सेकेंड डिस्टिंक्ट फीचर। अब बात करते हैं हम थर्ड फीचर की जो कि था आपका एप्लीकेशन ऑफ स्पेस प्रोग्राम। ऑलराइट, जैसे कि ये है आपकी अर्थ और ये है आपका सैटेलाइट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो जो ऑपरेटर है जो कि यहाँ पे कंट्रोल रूम में बैठा होगा जो कि अर्थ पे है और कम्युनिकेट कर रहा है सैटेलाइट के साथ में जो कि स्पेस में है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी या फिर कहें तरीका होगा जो कि कम्युनिकेट करवा रहा है सैटेलाइट के साथ में, जो इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा है सैटेलाइट को और गैदर कर रहा है कंप्लीट इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से। तो ये होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ स्पेस प्रोग्राम जो कि थर्ड डिस्टिंक्ट फीचर है। ऑलराइट, इसके बाद इसी इरा में अगर हम बात करें इनकॉस की जो हमने यहाँ पे डेवलप किया था, इनकॉस पेयर जो बेसिकली मतलब होता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। और बेसिकली ये है अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर ओमी भावा के। तो ये थे आपके दो लीडर्स इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के। और यदि हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की इनकॉस पर के ऑब्जेक्टिव्स की
इन कॉस पर के, तो बेसिकली तो वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फास्टर रेट पे। उसके बाद था हमारा इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए। तीसरा था हमारा कोलैबोरेशन के लिए विथ अदर नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। फोर्थ है आपका एजुकेशनल ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज फॉर द इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ स्पेस हार्डवेयर। ऑलराइट, तो ये थे आपके मेन डोमेन्स जहां पे कि इन कॉस पर को काम करना था। जैसे पहला था इन्होंने प्रमोट किया डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फास्टर रेट पे, ताकि जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है वो बढ़ सके आगे। सेकंड, इन्होंने फोकस किया इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे, जैसे कि आजकल आप वर्ड सुन रहे होंगे आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत को, जिसका मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट इम्यूनिटी। तो बेसिकली ये भी फोकस करते हैं सेल्फ सफिशिएंसी पे। तो जो टेक्नोलॉजी है या एक्सपर्टीज है जो रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, वो इंडिजीनियस होनी चाहिए या फिर इंडिया में ही बनी होनी चाहिए, ताकि हमें जरूरत ना पड़े बाहर के कंट्रीज की अपनी नीड्स के लिए। थर्ड था हमारा कोलैबोरेशन विद अदर नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ताकि हम लोग एंश्योर कर सकें फुल्ली इंक्लूसिव अप्रोच को। और जो फोर्थ है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो एजुकेशनल ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज है, जो एजुकेशनल ट्रेनिंग है या एक्सपर्टीज है इंडिजीनियस डेवलपमेंट के लिए, स्पेस हार्डवेयर के लिए, वो इंडिया में ही बनाई जा सके। क्योंकि जो स्पेस हार्डवेयर है या जो स्पेस सॉफ्टवेयर है, वो दोनों ही बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर है वो हेल्प करेगा कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने के लिए बिटवीन कंट्रोलर अर्थ से और सैटेलाइट पे जो स्पेस में होगी। लेकिन जो स्पेस हार्डवेयर होगा बेसिकली वो रिक्वायरमेंट होगा सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए और मेंटेन करने के लिए स्पेस में। तो इसीलिए दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑलराइट, तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड कोर्स बार के। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को इसरो के बारे में, और बेसिकली जस्ट ये स्टार्टिंग था। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से, और कुछ चीजें जो है आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। अगले लेक्चर में हम इसरो को ये कंटिन्यू करेंगे, बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स को कवर करेंगे। तब तक आप इन सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ताकि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से समझ पाए, जो हम डिस्कस करेंगे बाकी लेक्चर में। इस नोट के साथ चलिए इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।